चलो देखो, NCERT लाइन सीरीज फॉर नीट 2024 मिक्स्ड लाइन, चौथा ये है, फोर्थ, चौथा दिन, 3 अपलोड हो चुका है ना। चौथा पहला क्या है, फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस कौन कौन सी होती हैं? रोहू, कैटला और कॉमन कार्प। रोहू क्या होता है? रोहू का क्या होता है साइंटिफिक नेम? कैटला ये होता था ना रोहू का। आगे आइए, रोहू का होता था। कॉमन कार्प, ये सब क्या होती हैं? फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं। कहाँ होती हैं? फ्रेश वाटर। 2 प्रकार की होती हैं, एक मेराइन होती हैं और एक क्या होती है? फ्रेश वाटर होती है। मेराइन में कौन कौन होती है? हिल्सा, सार्डिनेस, मकरेल और पोम्फ्रेट। कौन कौन सी होती है मेराइन में? हिल्सा, सार्डिनेस, मकरेल और पोम्फ्रेट। किसकी होती है? ये मेराइन फिश होती हैं। अगला है सेमी डॉल वैराइटीज ऑफ व्हीट। राइस का क्या था? सेमी डॉल राइस से क्या था? बोलिए। जया और रत्ना था। क्या था? जया और रत्ना था। जबकि सेमी डॉल वैराइटी ऑफ व्हीट क्या है? सोनालिका है। और क्या है? सोनालिका। और क्या है? कल्याण सोना। नीट में आ चुका है। अगला डिजीज काज बाई फंजाई। डिजीज किससे काज होती है? जो फंजाई काज करती है। कौन सी होती है? ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रस्ट ऑफ शुगर केन और लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो। कौन काज करता है? फंजाई। तो क्वेश्चन पूछेगा लेट ब्राइट ऑफ पोटैटो कौन काज करता है? कौन काज करता है? फंजाई काज करता है। कौन करता है? फंजाई करता है। रेड रस्ट ऑफ शुगर केन कौन काज करता है? क्या बोलेंगे? फंजाई काज करता है। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट कौन काज करता है? क्या बोलेंगे? फंजाई काज करता है। अगला ये डिजीज काज बाई बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से काज होता है। 20 नाम होता है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर कौन काज करता है? ब्लैक रॉट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब, यहीं से आएगा क्वेश्चन। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर कौन काज करता है? बैक्टीरिया काज करता है। एकदम नाम सही है। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर कौन काज करता है? बैक्टीरिया काज करता है। डिजीज काज बाई वायरस कौन कौन होता है? टोबैको मुजक वायरस होता है। और क्या होता है? टर्नी मुजक वायरस होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम लोग पढ़े हुए हैं। फ्री लिविंग क्या? जो लेगुमिनस प्लांट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लेगुमिनस प्लांट में। कौन कौन से होते हैं? एजोस्पाइरलम होता है। और क्या होता है? एजोटोबैक्टर होता है। एजोटोबैक्टर क्या होता है? फ्री लिविंग क्या होता है? फ्री लिविंग एरोबिक होता है। क्या होता है? फ्री लिविंग एरोबिक होता है। जबकि एजोस्पाइरलम क्या होता है? फ्री लिविंग, क्या बोलिए? फ्री लिविंग एनारोबिक होता है। क्या होता है? एनारोबिक होता है। कौन? एजोस्पाइरलम क्या होता है? फ्री लिविंग एनारोबिक होता है। और एजोटोबैक्टर क्या होता है? फ्री लिविंग एरोबिक होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट दोनों हैं, दोनों फ्री लिविंग। अगर फ्री लिविंग की बात करेगा, किसकी बात करेगा? फ्री लिविंग की बात करेगा तो क्या मारिएगा? दोनों मारिएगा। लेकिन अगर फ्री लिविंग जो नीट में आया था उसमें पूछ दिया था फ्री लिविंग एरोबिक। क्या पूछा गया है? फ्री लिविंग एरोबिक। क्या हो जाएगा? एजोटोबैक्टर होता है। और एनारोबिक कौन होता है? एजोस्पाइरलम होता है। अगला आया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और हम लोग क्या बोलते हैं? बीजीए बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा, इट इज़ नॉट अलगा। ये क्या है? बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? नॉट अलगा, एंसाइटिक लाइन है। ये एल्गी नहीं होती है। ये क्या होती है? बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। एग्जाम्पल क्या होता है? एनावीना होता है, नास्टाक होता है और क्या होता है? ऑस्लेटोरिया होता है। क्या होता है? ऑस्लेटोरिया। ये कहाँ पाया जाता है? पैडी फील्ड में। याद करिए, कहाँ करता था ये? पैडी फील्ड में करता था। कहाँ करता था? पैडी फील्ड्स में। अब है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया कौन होता है? राइजोबियम होता है। राइजोबियम किस में करता है? सिम्बायोटिक में करता है। किस में करता है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कोई करेगा क्या करिएगा? राइजोबियम। यही जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो लेगुमिनस प्लांट होता है उसके रूट में क्या काज करता है? गांठ बनाता है। क्या बनाता है? गांठ। जब गांठ बनता है तो वहीं से कर लिख करके सब बैक्टीरिया वहाँ से ग्रो करते हैं। तो कौन होता है वो? राइजोबियम होता है। अब मेजर बायोम पूछेगा। क्या पूछेगा? मेजर बायोम ऑफ इंडिया कौन कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डिजर्ट्स और क्या है? सी कॉस्ट। अगला क्या है? सी कॉस्ट। ये सब क्या होते हैं? मेजर बायोम होते हैं। क्या होते हैं? मेजर बायोम। एनसीईआरटी की लाइन है। अब है प्रीडेशन क्या होता है? प्रीडेशन में क्या होता है कि जो सुपीरियर होता है वो इन्फीरियर क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है। क्या करता है? एलिमिनेट कर। जैसे प्रीडेशन में एग्जांपल क्या? जैसे डियर हो गया और ये हो गया टाइगर हो गया। तो टाइगर क्या है? सुपीरियर है और हिरन क्या है? इन्फीरियर है ना। आगे देखिए प्रीडेशन में क्या होता है? प्रिकली पियर कैक्टस एंड कैक्टस फीडिंग माथ। ये क्या होता है? एक मॉथ होता है जो क्या करता है? प्रीडेटर है। ये क्या करता है? पूरे कैक्टस को खा के खत्म कर देता है। कौन? ये माथ है। किसका एग्जाम्पल है? प्रीडेशन का। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रिकली पियर कैक्टस किसका एग्जाम्पल है? क्या पूछेगा?
कि हमारा जो प्रिकली पियर कैक्टस और कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर है, एक किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? प्रीडेशन का है। फिर है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? जब एक जीव दूसरे जीव पे क्या हो, टोटली निर्भर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासिटिज्म। यानी टोटली निर्भर हो उस पर, टोटली डिपेंडेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासिटिज्म। जब एक जीव दूसरे जीव पे क्या हो, टोटली डिपेंडेंट हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासाइट या पैरासिटिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरासाइट। जैसे हम लोगों में आज देखिए ये जू हो गया, ढील, है ना। और क्या क्या यहाँ पर इसका है? लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन लीवर फ्लूइड। लीवर फ्लूइड का एक क्वेश्चन तो पूछ दिया कि क्या शो करते हैं? पैरासिटिज्म काज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है लीवर फ्लूइड जो है इसके कितने होस्ट होते हैं? इसके कितने होस्ट होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्नेल और फिश। कौन होते हैं? स्नेल और फिश। इसके होस्ट होते हैं 2। जैसे मलेरिया पैरासाइट होता है, इसके भी कितने होते हैं? 2 होस्ट होते हैं। एक खुद मलेरिया होता है और एक क्या होते हैं? हम लोग होते हैं। 2 होस्ट होते हैं। होस्ट होते हैं जहाँ अपना ये सब रहते होते हैं। तो याद करिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि लीवर फ्लूइड के कितने होस्ट होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? स्नेल और फिश होते हैं। क्या होते हैं? स्नेल और फिश। ये 2 होस्ट नीट में आ चुका है। और मलेरिया पैरासाइट के भी कितने होस्ट होते हैं? 2 होस्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक मलेरियल वाला होता है और एक क्या होता है? ह्यूमन होता है। और एक क्या होता है? कैस्कुटा। ये भी क्या है? प्लांट पैरासाइट डोडर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोडर। कैस्कुटा क्या है? पैरासिटिक प्लांट होता है कैस्कुटा, है ना। पिक्चर पढ़ने पड़े तो पीछे वहीं का मेंबर है। आगे आइए, ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या होता है? ब्रूड पैरासिटिज्म किसका एग्जाम्पल है? कुक्कू, कोयल एंड क्रो का है। कुक्कू, कोयल और किसका है? क्रो का है। कौन सा एग्जाम्पल है? ब्रूड पैरासिटिज्म। ये भी क्या है? एक पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। क्या है? पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। ब्रूड पर किसका? इसमें कौन का एग्जाम्पल होता है? कुक्कू और कोयल और क्या आता है? क्रो आता है। अगला ये कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को फायदा होगा और दूसरे को कुछ नहीं होगा। नीट 2023 में आया हुआ है। एक को क्या होगा? फायदा होगा, दूसरे को कुछ नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमेंसलिज्म। क्या बोलेंगे? कॉमेंसलिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? बार्नैकल ग्रोविंग ऑन द बैक ऑफ व्हेल। बार्नैकल बैलनेस। बार्नैकल एक जीव होता है जो कहाँ ग्रो करता है? मछली के जो व्हेल होती है उसके बैक पे रहता है। कहाँ रहता है? उसके बैक पे रहता है। यहाँ से क्या हमको दिखा? जो हमारी व्हेल है उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो बार्नैकल है इसको क्या मिल गया? भोजन मिल गया। और जो और भी अदर जीव हैं उनसे खतरे से बच गया है। कौन? बार्नैकल। अगला आया आर्किड। आर्किड तुम लोग प्लांट के पेड़ पे देखोगे, जो आम का पेड़ होता है उसके ऊपर एक पेड़ उगा रहता है, वो क्या है? ऑर्किड है। पूरा एपीफाइट। क्या होता है? कहाँ ग्रो करता है? मैंगो के ब्रांच पे, मैंगो के पेड़ पे जानता है। कहाँ जानता है? मैंगो के पेड़ पे जानता है। और कभी तुम पीपल के पेड़ में भी देखोगे, अलग अलग पेड़ जमे रहते हैं, है ना। ध्यान देना। तो कौन? आर्किड्स। आर्किड कहाँ ग्रो करता है? एपीफाइट ऑन मैंगो ब्रांच। अगला क्या? कैटल एग्रीगेट एंड ग्रेजिंग कैटल। कह रहा है बकुला। बकुला और ग्रेजिंग और कैटल कैसे होते हैं? ये कैसे होते हैं? कॉमेंसलिज्म। जो हमारा बकुला होता है और जो कैटल होती है, जो कैटल हमारी घास चरती है, तो बकुला क्या करते रहते हैं? वहाँ घूमते रहते हैं। जैसे वो घास उखाड़ती है तो जो घास के नीचे कीड़े रहते हैं उनको एग्रीगेट बकुले खा लिए। उसमें क्या हुआ? उसमें तुम्हारा भैंस को क्या हुआ? भैंस तो अपना खा ही रही थी, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके चलते किसको फायदा हो गया? इसको एग्रीगेट को, बकुले को। किसको? एग्रीगेट को। बकुले क्या हो गया? फायदा हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या? सी एनिमल एंड क्लोन फिश। बार बार नीट में पूछा क्वेश्चन है। सी एनिमल एंड क्लोन फिश किसके एग्जाम्पल है? किसके एग्जाम्पल है? कॉमेंसलिज्म के हैं। क्या होते हैं? कॉमेंसलिज्म होते हैं। ये पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। उसके बाद फिर आया म्यूचुअलिज्म। यहीं तो दिख रहा है ना केवल। फिर आगे देखिए, आगे आइए म्यूचुअलिज्म। अगला क्या आया? म्यूचुअलिज्म। देखिए यहाँ तक हो गया। चलिए आगे देखिए, म्यूचुअलिज्म। अगला क्या है? म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है? दोनों स्पीशीज को फायदा होगा। क्या होगा? बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड। बोथ स्पीशीज क्या होंगी? बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड। यानी कि दोनों स्पीशीज को क्या होगा? बेनिफिट होगा। क्या होगा? बेनिफिट होगा। इसमें क्या होता है? फंगस और एल्गे के बीच होता है। पहला किसके बीच होता है? फंगस एंड एल्गे के बीच में होता है। दूसरा किसके बीच में होता है? माइकोराइजा के बीच। कौन होता है? माइकोराइजा
राइजा, माइको राइजा। तीसरा कौन होता है आपका? पॉलिनेशन बाई जूओफिली एंड एंटोमोफिली। क्या पता है भाई? जूओफिली और एंटोमोफिली, है ना। आगे देखिए, बिटवीन ट्री एंड वास्प क्या करते हैं सब? फिग एंड वास्प। फिग क्या होती है? गुल्लर होती है। वास्प क्या होता है? ये इंसेक्ट होता है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? जो फिग होती है ना, तुम देखोगे जब गुल्लर खाओगे तो जब गुल्लर पके तो उसको तोड़ोगे, उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं। तो आपको कैसे वो चले गए वहाँ पे अंदर? पूरा जो हमारा फिग पूरा पैक होता है। कभी तुम लोग देखे हो नहीं देखे हो? फिग नहीं देखे हो? जब उसको हम लोग तोड़ते हैं अंदर क्या निकलते हैं? कीड़े निकलते हैं, उसमें छोटे रहते हैं सब। वो कहाँ से चले गए? पॉलिनेशन के दौरान जब ये फ्लावर था ना, तो ये क्या किए? अपना अंडा इसी में दे दिए। तो जो अंडा दे दिए तो फिर वो बंद हो गया ना, तो वहीं रह गए। ये कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसलिए उसमें कीड़ा पाए गए। कब? पॉलिनेशन के दौरान। ये किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? म्यूचुअलिज्म का। कौन कौन सा हो गया आपका? कॉमेंसलिज्म हो गया, और कौन हो गया? म्यूचुअलिज्म हो गया। और एक आया एमेंसलिज्म में। एमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को नुकसान होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता है। मतलब क्या होता है? एक को नुकसान होता है, दूसरे को कुछ नहीं होता है। फिर अगला आता है कंपटीशन। एमेंसलिज्म में क्या होता है? एमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को नुकसान होता है एंड अदर को क्या होता है? कुछ नहीं होता है। फिर आया कंपटीशन। क्या आया? कंपटीशन में क्या होता है? दोनों को नुकसान होता है, इसलिए कंपटीशन कभी किसी से नहीं करना चाहिए। कंपटीशन में क्या होता है? दोनों स्पीशीज क्या होता है? नुकसान होता है। किसमें? कंपटीशन में। देखिए, याद करिए, वो क्या थे? किसके एग्जाम्पल था? वो अमिंगडन टार्टवाइज एंड गैलोपैक्स आइसलैंड किसका एग्जाम्पल था? कंपटीशन का एग्जाम्पल था। उसमें क्या हुआ था? हम लोग ग्रेजिंग, जो हमारे गोट को छोड़ दिए, हम लोग किसको छोड़ दिए? गोट को छोड़ दिए। किस लिए छोड़ दिए थे? मांस के लिए। और उसके फूड के लिए हम लोग क्या कर दिए? गोट को छोड़ दिए। गोट की ग्रेजिंग एक्टिविटी थी वो क्या थी? कछुए से ज़्यादा थी। तो सब क्या करिए? घास पूरा खा गए। जो मांस जो अमिंगडन टार्टवाइज थे, ये क्या हो गए? विलुप्त हो गए। किसका एग्जाम्पल है? कंपटीशन का है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। किसका एग्जाम्पल है? कंपटीशन का है। किसका है? कंपटीशन का। यहाँ से क्वेश्चन है, ये इकोलॉजी का है। क्या देख लिए? पहले क्या देखे? म्यूचुअलिज्म। लाइकेन था। लाइकेन का किसका एग्जाम्पल होता है? फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट, जहाँ दोनों फायदा होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों स्पीशीज क्या होती है? फायदा होती है। म्यूचुअलिज्म में क्या होती है? दोनों होती है। उस वक्त फिर हमारा म्यूचुअलिज्म आया। वही म्यूचुअलिज्म में किसका आया? दोनों को फायदा हुआ। फिर हमारा क्या आया? कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है? एक को फायदा और दूसरे को कुछ नहीं होगा, है ना। एग्जाम्पल देख लिए थे। फिर तीसरा एग्जाम्पल है एमेंसलिज्म, जिसमें एक को नुकसान होगा, दूसरे को कुछ नहीं आएगा। फिर चौथा था हमारा कंपटीशन। इसमें क्या होता है? दोनों को नुकसान होगा। दोनों क्या होगा? नुकसान होगा। इसलिए कोई जल्दी कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं। कोई जो कंपटीशन नहीं करना चाहते। चलो आगे देखो। एबायोटिक फैक्टर कौन कौन थे जो इकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं ना? पहला क्या होता है? एबायोटिक फैक्टर। टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? टेम्परेचर, मतलब एबायोटिक टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। 4 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर में 2 होता है। क्या होता है? यूरिथर्मल और स्टीनोथर्मल। नीट में क्वेश्चन आ चुका है। यूरिथर्मल क्या होता है? जब वाइट टेम्परेचर को फेस करेगा। क्या बोलेंगे? जब किसको फेस करेगा? वाइट टेम्परेचर को फेस करेगा। किसको करेगा? वाइट टेम्परेचर को फेस करेगा। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको यूरिथर्मल बोलेंगे। जब लो टेम्परेचर को फेस करेगा क्या बोलोगे? बोलो, स्टीनोथर्मल बोलेंगे इसको हम लोग। क्या बोलेंगे? स्टीनोथर्मल। कब बोलेंगे? जब लो टेम्परेचर को फेस करेगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग? स्टीनोथर्मल बोलेंगे। अब जब वाइड टेम्परेचर को फेस करेगा क्या बोलेंगे हम लोग? यूरिथर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूरिथर्मल। फिर है हमारा वाटर बेस्ड ऑन टॉलरेंस ऑफ सलाइनिटी। किससे बेस होता है? सलाइनिटी के बेस होता है। मतलब उसका सोल्यूशन कैसा है? स्टीनो हैलाइन। क्या होता है? स्टीनो
हैलाइन। तो क्या होता है, जो वाटर एक स्लैंट किस पे बेस होता है, सलाइनिटी, पीएच पे बेस होता है। किस पे होता है, पीएच पे। अगर यूरी हैलाइन होगा तो क्या बोलेगा, लो सलाइनिटी होगी। क्या होगी, लो सलाइनिटी होगी। क्या होगी, लो सलाइनिटी। अरे हाई होगी, क्या होगी, हाई सलाइनिटी होगी। जबकि अगर स्टेनो क्या बोलेंगे हम लोग, लो सलाइनिटी होगी। क्या होगी, लो सलाइनिटी होगी। ये दोनों क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। यूरी थर्मल क्या होता है, स्टेनोथर्मल क्या होता है, यूरी हैलाइन क्या होता है, स्टेनो हैलाइन क्या होता है। जब हम लोग वाइड टेम्परेचर को फेस करेंगे क्या बोलेंगे, यूरी थर्मल। जब लो टेम्परेचर को फेस करेंगे क्या बोलेंगे, स्टेनोथर्मल। जब वाइड रेंज सलाइनिटी को फेस करेंगे क्या बोलेंगे, यूरी हैलाइन। जब लो सलाइनिटी को फेस करेंगे क्या बोलेंगे, स्टेनो हैलाइन बोलेंगे। आगे आइए, बर्थ रेट क्या होता है, क्या और अगला क्या है, लाइट है, सॉइल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। आगे आया, बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ एक होता है बर्थ और एक होता है बर्थ रेट। बर्थ क्या होता है कि मतलब कोई सिंगल मर गया, उससे कोई मतलब नहीं है। हम रेट क्या देखते हैं कि कितने मरे उस पॉपुलेशन में हम लोग देखते हैं। रेट हम लोग कहाँ देखा जाता है, अक्सर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बर्थ केवल सिंगल देखा जाता है। अगर रेट की बात करेगा तो बोलिए कहाँ देखा जाता है, पॉपुलेशन में भी इसमें क्वेश्चन आ चुका है। बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ, कि मतलब उस एरिया में कितने लोग का बर्थ हुआ है। अब उसमें एक बर्थ हो गया, एक बर्थ रेट हो गया, एक बर्थ हो गया, एक क्या हो गया, बर्थ रेट हो गया, एक हो गया डेथ, DATH, और एक क्या हो गया, डेथ रेट हो गया। क्या हो गया, डेथ रेट हो गया। ध्यान देखो, बर्थ क्या बोलोगे, सिंगल स्पीसीज, कोई एक मर गया। बर्थ रेट क्या बोलोगे, पॉपुलेशन की। डेथ क्या, सिंगल मरा। और डेथ रेट क्या हो गया, उसमें उस एरिया में कितना मर गए, है ना, समझा गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ रेट। रेफर टू पर कैपिटा बर्थ, क्या बोलोगे, रेफर टू पर कैपिटा बर्थ। आया पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, क्या होता है, NT+1 नीट में आ चुका है, 2016-18 में कुछ में आया हुआ है, नीट में आ चुका है। क्या है, NT+1, है ना, डेंसिटी एट टाइम T, NT B+I माइनस D+E। B+I क्या है, B+I क्या है, देखिए B+I क्या है बताइए। B क्या है यहाँ पे B क्या है, हाँ क्या है, B हमारा बर्थ, B क्या है हमारा, B बराबर बर्थ। I बराबर क्या है, इमिग्रेशन, TION, इमिग्रेशन। बर्थ मतलब कि कितना वहाँ पैदा हुए, और इमाइग्रेशन मतलब क्या होता है, कितना वहाँ पे आ गए। जैसे कुछ कमाने भी गए होंगे, दिल्ली, दुबई, सऊदीया, मुंबई, आजमगढ़, बनारस, कहीं गए होंगे ना, तो कह रहा है कि कुछ तो पैदा हुए। जब पैदा हुए तभी तो वहाँ स्पीसीज बढ़ी, जब पैदा हुए तभी वहाँ पे स्पीसीज बढ़ी। और जब कहीं गए, चले गए थे और आ गए, वहाँ भी तो स्पीसीज बढ़ेगी। यानी इसको बर्थ प्लस आई, इमाइग्रेशन, माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन। डी क्या है, डेथ है, और ई क्या है, इमाइग्रेशन है, इमाइग्रेशन है। अब क्या कह रहा है, अब इतना तो ठीक है, कुछ पैदा हुए कुछ आ गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ठीक आ तो गए, पैदा भी हो गए, कह रहा कुछ मरेंगे और कुछ जाएंगे भी तो कमाए, जो पहले का हुए हैं, और कुछ क्या करेंगे, जो पैदा हुए वो मरेंगे। तो जब दोनों को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व मिल जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, जो B+I होता है, ये B+I की वैल्यू हमेशा क्या होती है, D+E से ज़्यादा होती है। नीट में आएगा इस बार, B+I की वैल्यू D+E से क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। बर्थ हमेशा ज़्यादा होगी, मृत्यु हमेशा कम होगी। आगे आइए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन क्या होता है, NT = N0 e⁻RT। N0 क्या है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। NT क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T। N0 क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। E क्या है, R क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, R वैल्यू। जिस एनिमल की R वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी सर्वाइव करने की रेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसकी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। E की वैल्यू कितना होती है, 2.7828। क्या होती है, 2.718 और 28 होती है, किसकी, E की वैल्यू, है ना। आगे बाकी बाद